हेलो बच्चों, कैसे हो? पढ़ाई सही चल रही है। आज हम लोग बड़ा एक इम्पोर्टेंट टॉपिक को कवर करने वाले हैं, ठीक है? एंड दैट इज नोन एज कंडक्टर। कंडक्टर को जब हम लोग कवर करेंगे तो बहुत बेसिक बेसिक सी बातें, बहुत फंडामेंटल बातें। कंडक्टर है, मेटल है, एक ही बात है ना? कोई कंफ्यूजन तो नहीं किसी को। अब कंडक्टर और मेटल्स में जब आप लोग बात करते हैं तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा बच्चों क्या रहेगी? जीरो रहेगी। ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आने वाली। क्यों? जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे, अगर होंगे तो, है ना, जो कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो सारे के सारे कहां आ जाएंगे? आउटर मोस्ट सरफेस पे आ जाएंगे। ठीक है, तो इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? जीरो। अब इसको थोड़ा सा समझते हैं और बेसिक तरीके से समझते हैं। जो आपने पहला टॉपिक पढ़ा था, सबसे पहले स्टार्टिंग हुई थी आपकी, ठीक है, 12th के उसमें इलेक्ट्रोस्टैट में, वहां पे बात करी गई थी हमने इंडक्शन की। हम लोग जरा एक बार इंडक्शन को फिर से समझते हैं और प्रॉपर तरीके से समझते हैं। ठीक, तो यहां पे वी आर टॉकिंग अबाउट द इंडक्शन में हम लोग बात करते हैं। तो जब हम इंडक्शन की बात करेंगे तो इंडक्शन क्या होता है? इंडक्शन मतलब चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन inside a body due to influence of another charged body। तो एक चार्ज बॉडी की वजह से बच्चों क्या है? दूसरी चार्ज बॉडी में कुछ चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा। ठीक है, फिर से एक बार होगा, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? इंडक्शन कहते हैं। क्लियर हो गया? अब हम लोग सबसे पहले एक मेटेलिक स्फीयर ले लेते हैं। मेटल स्फीयर ले लेते हैं बच्चों। ठीक, अब ये मेटेलिक स्फीयर को हम लोग कर देते हैं इंसुलेटिंग स्टैंड पे खड़ा। ठीक है, यानी कि ग्राउंड से इसका कनेक्शन कुछ भी नहीं है। ये समझ में आ रहा है आपको? अब अगर आप देखो तो यहां पे जितना पॉजिटिव होगा उतना क्या होगा? निगेटिव चार्ज भी होगा। बट टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो इस पे Q जो होगा नेट, वो अभी कितना है? जीरो। यानी कि इस बॉडी पे कोई भी चार्ज नहीं है। ये क्या है? एक न्यूट्रल बॉडी है। ये बात हम लोगों को क्लियर हो। अब हम इस पे थोड़ा सा चेंजेस करते हैं, है ना? हम क्या कहते हैं भाई, ये बॉडी तो हमारी है और इस बॉडी को हम लोग नाम दे देते हैं ए। अब ये बॉडी हमारी ए है जो कि न्यूट्रल है। इस पे इनिशियल चार्ज कितना है? Q जीरो है। Q इनिशियल दैट इज इक्वल टू जीरो। और इसके पास में धीमे धीमे दूर से कहीं से एक बॉडी लेके आ रहे हैं, दूसरी बॉडी, वो भी इंसुलेटिंग स्टैंड पे है। इसको हम बी स्फीयर कह देते हैं। ये भी मेटल का है और इस पे चार्ज है। इस पे बच्चों हम लोगों ने क्या दिया? प्लस क्यू चार्ज है। प्लस क्यू चार्ज देने का मतलब आप समझते हो कि इसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स निकल गए। ठीक है, कुछ रब किया होगा, कुछ फ्रिक्शन की वजह से निकाल दिया। अब यहां पे सिचुएशन थोड़ी सी चेंज हो जाती है। इसको समझना है कि सिचुएशन हमारी कैसे चेंज हो रही है। जब हम बी को ए के पास लाते हैं तो कहीं ना कहीं बी का इंफ्लुएंस ए पे पड़ता है, और किस तरीके से पड़ता है उसको समझते हैं। तो यहां पे है क्या? हमने कहा ए जो है उस पे इनिशियल चार्ज कितना था बच्चों? जीरो था। बी जो है उसको बहुत पास में ले आए। ठीक है, तो बी पे जो चार्ज है वो क्या है? पॉजिटिव है, क्यू। अब बी का जो भी पॉजिटिव है वो किधर क्यों शिफ्ट होने लगेगा? इस तरफ से। क्यों शिफ्ट होगा? क्योंकि ए के जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, जो इस तरफ मूव कर सकते हैं वो इधर आ जाएंगे और पॉजिटिव चार्ज यहां पे डेवलप हो जाएगा इंडक्शन की वजह से। अब प्लस क्यू इधर आ चुका है तो बट नेचुरल आप कहोगे इधर क्यू कितना डेवलप हो गया?
माइनस क्यू चार्ज डेवलप हुआ, तो पास में ले आए आप काफी। और जब आप पास में ले आए तो प्लस क्यू की वजह से यहां पे क्या हुआ, इस फेस पे बच्चों क्या हुआ, माइनस क्यू डेवलप हो गया, और इस फेस पे बच्चों क्या डेवलप हो गया, प्लस क्यू डेवलप। लेकिन अगर आप अभी भी इस पूरी बॉडी को देखें, ठीक है, इस पूरी बॉडी को देख रहे हैं, तो अभी भी बच्चों एक चीज क्लियर है, इस पे नेट चार्ज कितना है, 0। ठीक है, आइसोलेटेड बॉडी, कोई टेस्ट तो कराया ही नहीं, तो अभी भी क्यू नेट बच्चों कितना हुआ, दैट इज इक्वल टू 0। तो इंडक्शन से चार्ज नहीं आया, चार्ज इसके बाद अगर हम कोई प्रोसेस करेंगे तो आएगा। अब इसको थोड़ा और समझते हैं बच्चों, है ना। यहां पे इसको हटा देता हूं मैं, ठीक है, जो बॉक्स बनाया है इसको हटा देता हूं, तो आप एक चीज देखिएगा, यहां पे ये जो प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है, दिख रहा है सबको, जो बी वाली बॉडी पे, और ये बॉडी ए है, और ए का जो निगेटिव चार्ज है, ये दोनों एक दूसरे के साथ किससे अटैच हैं, ड्यू टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यहां पे क्या लग रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है। क्लियर हुआ कि यहां पे बच्चों जो लग रहा है वो क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी कि ये दोनों एक दूसरे के पास आना चाहते हैं। यही तो कोशिश है इनकी, क्योंकि आप अपोजिटली चार्ज हैं, आप अपोजिटली चार्ज होने की वजह से क्या होना चाहते हैं, ये एक दूसरे के पास आना चाहते हैं। और अगर ये एक दूसरे के पास आना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आने दीजिए। अब यहां पे इन दो चार्जेस को जो एक दूसरे के पास आना चाहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं बाउंड चार्ज। और बाउंड चार्ज वो होता है जो कि फ्री नहीं होता, यानी कि ये भी ध्यान रखने वाली बात है, बाउंड चार्ज कांट मूव, ठीक, वो नहीं मूव कर सकता, बाउंड हो गया। लेकिन ये वाला जो चार्ज है बच्चों, ठीक है, ये वाला चार्ज हमारा क्या है, फ्री चार्ज है। और ये क्यों फ्री है, क्योंकि इसका पॉजिटिव इस पॉजिटिव को क्या कर रहा है, रिपेल कर रहा है। ये कह रहा है भाई तू दूर जा, पास में ना, दूर जा। अब बेचारा इससे ज्यादा दूर कहां जा सकता है, इसको कोई रास्ता होगा तभी तो बाहर जाएगा, लेकिन ये फ्री होना चाहता है। इस पे क्या लग रहा है, फोर्स ऑफ रिपल्सन लग रहा है। पॉजिटिव पॉजिटिव में क्या लगेगा, फोर्स ऑफ रिपल्सन लगेगा। तो यहां तक क्लियर हो गया कि ये दोनों चार्जेस जो बच्चों हुए वो हमारे क्या हुए, बाउंड चार्ज हुए। ये चार्ज हमारा क्या हुआ, फ्री चार्ज हो गया। यहां तक पास कर सकते। अब अगर हम यहां पे ये बात कहते हैं कि भाई ए वाला जो हमारा है, ठीक है, जो कि न्यूट्रल था, ठीक है, अभी भी है, और बी वाला क्या है, इस पे पॉजिटिव चार्ज है, तो इसमें इस फेस पे पॉजिटिव चार्ज अपियर हो रहा है ना, ठीक है। यहां पे ये माइनस आपका आ गया, इधर आपका पॉजिटिव आ गया, कोई समस्या नहीं। अब बच्चों अगर मैं बी पे यहां पे कितना था, प्लस क्यू, और यहां पे कितना हुआ, माइनस क्यू चार्ज इंड्यूस हुआ ना। अब अगर मैं कुछ ऐसा करता हूं कि एक मेटल वायर को ए की इस वाली सरफेस से टच करा देता हूं और इसको ग्राउंड कर देता हूं, मैंने अर्थ में छोड़ के जमीन में टच करा दिया। अगर बच्चों ने जमीन में इसको टच करा दिया तो ये तो फ्री चार्ज था ना, तो फ्री चार्ज क्या हुआ, मूव कर जाएगा। तो यहां पे कितना चार्ज फ्री चार्ज था, प्लस क्यू, मूव कर जाएगा ना ग्राउंड में। अब प्रोटॉन तो मूव करते नहीं है, वी नो वेरी वेल, तो यानी कि इसके इक्वल इलेक्ट्रॉन ऊपर गए होंगे, इसके इक्वल इलेक्ट्रॉन क्या हुए होंगे, ऊपर गए होंगे। तो हम इसको दो तरीके से कह सकते हैं, ठीक है, हम इसको दो तरीके से कह सकते हैं। हम ये कह सकते हैं प्लस क्यू चार्ज फ्लो फ्रॉम ए टू ग्राउंड, यही तो कह सकते हैं बच्चे, है ना। प्लस क्यू चार्ज क्या हुआ, इधर क्यू चला गया। अच्छा, जिधर में पॉजिटिव चार्ज जाता है उधर ही करंट होती है, यानी कि करंट की डायरेक्शन क्या आई, डाउनवर्ड डायरेक्शन आई, करंट की डायरेक्शन भी तो डाउनवर्ड आई, ठीक है, ये भी क्लियर। या फिर इसी के इक्वल इलेक्ट्रॉन ऊपर गए होंगे, ये इलेक्ट्रॉन के फ्लो की डायरेक्शन में दिखा रहा हूं, तो आप इसको क्या कह सकते हो, माइनस क्यू चार्ज फ्लो फ्रॉम ग्राउंड टू ए, किस लिए, टू न्यूट्रलाइज ए, टू न्यूट्रलाइज ए। तो ये ए को न्यूट्रलाइज करने के लिए जितना प्लस क्यू चार्ज था उसके इक्वल इलेक्ट्रॉन यहां से गया, उसने इसको क्या किया,
न्यूट्रलाइज कर दिया। सिर्फ हमेशा याद रखिएगा मूवमेंट किसका होता है, इलेक्ट्रॉन्स का होता है, प्रोटॉन्स का मूवमेंट नहीं होता। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहां तक क्लियर हो गया। अब इसी चीज को फिर से समझते हैं। ठीक है, अब हुआ क्या होगा, अब क्या सिचुएशन बनी होगी ये भी देख लेते हैं। हम अगर अब ए से ये वायर को हटा देते तो ए पे क्या था, सारा नेगेटिव चार्ज था ना, बी पे क्या था, इधर के पॉजिटिव चार्ज था, ये दोनों तो बाउंड चार्जेस थे ना। ठीक, ये दोनों क्या है, बाउंड चार्ज है, ये एक दूसरे पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहे हैं, तो बाउंड चार्जेस है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। ठीक है, वायर हटा दिया, सिचुएशन ऐसी है। अब हम इनको दूर दूर ले जाते हैं। ठीक है, अब इनको क्या ले जाए, दूर दूर ले जाते हैं। तो दूर दूर अगर हम ले जाते हैं तो सिचुएशन क्या हो जाएगी, थोड़ी और चेंज हो जाएगी। अब अगर हम इनको दूर दूर ले गए तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, जैसे डिस्टेंस बढ़ती है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, फोर्स ऑफ रिपल्सन क्या हो जाता है, कम हो जाता है कूलम्ब्स लॉ के साथ। तो अब ये सिचुएशन अगर हम कहते हैं बी को हम बहुत ही दूर ले गए, ठीक है, तो ए अकेला इधर बचा, तो ए में क्या होगा, इधर की ओर पूरा नेगेटिवली चार्ज, तो इस पे कितना चार्ज आ गया, -2। लेकिन ये चार्ज जो आया हमने एक ऑपरेशन किया था, क्या लगाया था, ए पे इधर की ओर क्या लगाया था, वायर लगाया था। जब तक हमने वायर नहीं लगाया था चार्ज नहीं चेंज हो। ठीक है, या तो आप बॉडी को टच कराओ, या ग्राउंड से टच कराओ, या किसी और दूसरी बॉडी से टच कराओ, जब तक आप टच नहीं कराते हो इंडक्शन से क्या होता है, चार्ज की वैल्यू पे फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, क्लियर हो गया। अब इसमें एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, तो ये वाली सिचुएशन आ गई, और यहां पे हम कह सकते हैं चार्ज ऑन ए, no charge on A, that is equals to -q। ठीक, लेकिन हमसे कभी कभी दूसरी चीज भी पूछ ली जाती है। क्या पूछ ली जाती है भाई, हमको जो पहले वाली कंडीशन थी हमारी, ठीक है, उसी पर डिस्कस करते हैं। कभी कभी कोई पूछ लेता आपसे, भैया आपने इधर नहीं लगाया, इधर लगा दो भाई, क्या होगा। हमने यही तो सिचुएशन बताई थी कि अगर हम इनको पास पास रखते हैं ए और बी को, तो इधर की ओर क्या आया था, -q चार्ज आया था बच्चों, इधर बच्चों क्या आया था, पॉजिटिव चार्ज आया था। ठीक है, तो दैट इज +q चार्ज आया था। और यहां पे हम लोग क्या कह रहे थे, ये हमने इंसुलेटिंग स्टैंड था। ठीक है, इधर पॉजिटिव चार्ज था ना स्टार्टिंग में, हमने जब वायर नहीं लगाया, क्या हमने जब वायर नहीं लगाया था तो यहां पे क्या था, पॉजिटिव चार्ज था। अब अगर कोई यहां से इसको ग्राउंड करा दे तब क्या होगा, क्वेश्चन तो बदल सकते हैं ना भाई, हमने इसको यहां से ग्राउंड करा दिया तब क्या सिचुएशन आई। नॉर्मल बच्चा क्या बोलेगा, सर ऐसा है कि पॉजिटिव चार्ज सारा का सारा कहां चला जाएगा, ग्राउंड में चला जाएगा। भाई ऐसा नहीं होगा, ध्यान रखना, ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों चार्जेस जो हैं वो क्या है, अपने बाउंड चार्ज हैं। ये दोनों के दोनों चार्जेस हमारे क्या हैं, बाउंड चार्ज। और बाउंड चार्ज इज नॉट फ्री। ठीक है, हमेशा फ्री चार्ज ही मूव करेगा। तो इफ देयर इज नो फ्लो ऑफ चार्ज फ्रॉम बी टू ग्राउंड, तो बी से ग्राउंड की तरफ कोई भी चार्ज फ्लो नहीं होगा। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको यही समझना है। चाहे आप बी के इधर लगाओ, चाहे बी के इधर लगाओ, ए के इधर लगाओ, तो इधर क्यों क्या होगा, चार्ज नहीं जाएगा। ए के इधर लगाओगे, इधर साइड में लगाओगे तो क्या होगा, +q चला जाएगा। इधर लगाओगे तो कुछ नहीं होगा, ये बाउंड चार्ज है। बाउंड चार्ज कभी मूव नहीं करेगा, बाउंड चार्ज को तो कभी मूव नहीं करा देगा। ठीक है, तो बाउंड चार्ज तो मूव नहीं करता। अब हम लोग चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को समझते हैं। ठीक है, कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, स्फेरिकल सेल्स में कैसे होता है, उसको समझते हैं। ठीक है, तो दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। ठीक, तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इन कंसेंट्रिक spherical shells, बहुत सिंपल तरीके से हम लोग इस पर बात करेंगे। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इन कंसेंट्रिक स्फेरिकल सेल्स। कंसेंट्रिक है, एक ये ले, ठीक है, दो ले, इसको हम ए कह देते हैं।
स्फेरिकल सेल, इसको हम बी कह देते हैं, कोई समस्या नहीं, ग्राउंड राउंड भी नहीं कर रहे हैं ना, सिंपल तरीके से बात कर रहे हैं। हमने इसको चार्ज दे दिया, सपोज करते हैं दैट इज 2 माइक्रोकूलम चार्ज हमने ए को दिया हुआ, और बी को जो हमने दिया है दैट इज 10 माइक्रोकूलम दे दिया, कुछ भी दे सकते हो, -10 हमने 10 दे दिया, +10 दे दिया। अब जब आपने इसको +10 दिया, इसको 2 माइक्रोकूलम दिया, तो थोड़ी देर बाद मतलब कुछ टाइम लगेगा, अब तुरंत क्या सिचुएशन होगी देखते हैं, ठीक है। तो यहां पर सिचुएशन जो चेंज हुई, तो सिचुएशन के चेंज होने से क्या, हम फिर से बना लेते हैं भाई, ए है बी है, तो ये बिफोर कंडीशन है, ये आफ्टर कंडीशन है, आफ्टर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कैसा हुआ होगा आफ्टर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन? पहले 2 स्फेरिकल सेल को लेकर समझ रहे हैं, 3 को लेंगे, 4 को लेंगे, फिर हमें कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, हमको कुछ 50 भी देगा कर लेंगे यार, कोई ऐसे हमें ये सब तो बच्चों वाली का। तो आप ये कह रहे हो कि भैया इसमें 2 माइक्रोकूलम है, इसमें क्या है 10 माइक्रोकूलम, इसको आप ए कह रहे हो, इसको बी कह रहे हो। अब जो आउटर वाला है, बाहर वाला है, बड़ा स्फेरिकल शेल है, उस पर छोटा वाला क्या करेगा, चार्ज को इंड्यूस करेगा। ध्यान से सुनिएगा, ये 2 माइक्रोकूलम यहां पे क्या चार्ज इंड्यूस करेगा, -2 माइक्रोकूलम इंड्यूस करेगा। क्लियर? लेकिन भाई इसमें बी में बच्चों कितना है टोटल चार्ज, 10 माइक्रोकूलम। तो अगर इसकी इनर सरफेस पे, बी की इनर सरफेस में -2 आएगा, तो बी की आउटर मोस्ट सरफेस पे कितना आएगा, तो आउटर मोस्ट सरफेस पे कितना होना चाहिए, +12 माइक्रोकूलम होना चाहिए ना। अब कैसे, बढ़िया भाई, यही तो पॉइंट है कि भाई ये है कैसे। तो आप देखो -2 और 12 मिल करके कितना हुआ, अभी भी नेट कितना आया, नेट चार्ज कितना आया बच्चों, दैट इज इक्वल्स टू 10 माइक्रोकूलम आया। क्लियर हुआ, समझ में आया? मैं फिर से बता देता हूं, 2 माइक्रोकूलम यहां था, 10 माइक्रोकूलम यहां था, 2 ये था, 10 ये था, ये तो इनिशियल कंडीशन है ना। अब ये +2 ने यहां पे क्या, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज रिड्यूस करा दिया, कितना करा दिया, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, तो कितना आ गया, -2 माइक्रोकूलम आ गया। अब -2 है, लेकिन आपको क्या रखना है, टोटल कितना रखना है, 10, तो -2 है, 10 बनाना है यार, +10 बनाना है, तो कितना ऐड करना पड़ेगा, 12 ऐड करोगे, 12 -2 कितना होता है, 10 होता है, बस हो गया, क्लियर हो गया, कोई कंफ्यूजन नहीं है, इजी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, इसी में और आगे बढ़ाते हैं इसको। अब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि इनर स्फेरिकल शेल, आउटर मोस्ट, उसके बाहर जो भी स्फेरिकल शेल्स होगा उसमें क्या करेगा, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज को इंड्यूस करेगा, और उसके हिसाब से सारा सिस्टम सेट होगा। अब यहां पे हम 3 कंसेंट्रिक स्फेरिकल सेल्स पे बात कर रहे हैं, 3 कंसेंट्रिक स्फेरिकल शेल्स पे बात कर रहे हैं, ठीक है, ये क्लियर हो जाएगा। सो वी आर टॉकिंग अबाउट दिस, लेट दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, इस पे दे देते हैं 10 माइक्रोकूलम, अब 10 दे दिया भाई, इस पे -16 दे देते हैं, इस पे दे देते हैं 20 माइक्रोकूलम दे देते हैं, दैट इज 20 माइक्रोकूलम, ये सिचुएशन है। अब ऑब्वियसली बात है, अब सिचुएशन क्या होगी, ठीक, अब सिचुएशन में क्या चेंजेस आए होंगे इसको भी समझ लेते हैं। सो दैट इज क्लियर, ए में पहले कितना था 10, आप यहीं पे लिख करके कर सकते हो, मैं तो थोड़ा आपको समझाने के लिए यहां पे ऐसे लिख रहा हूं। ए सी पे कितना था 20 माइक्रो, नेट चार्ज में कोई चीज नहीं है क्योंकि अभी हमने कनेक्शन नहीं किया, इंडक्शन हो रहा है, ध्यान रखिएगा, इंडक्शन है, कनेक्शन नहीं है, इंडक्शन कनेक्शन नहीं है, ठीक है। तो अगर आप इस बात को ध्यान रखेंगे तो आपका काम हो गया। ये सबसे इनर मोस्ट है, ये बी है, ये क्या है सी। ए वाला इस वाले में कितना चार्ज इंड्यूस करेगा, इस पर 10 है तो इधर क्यों कितना करेगा, -10 माइक्रोकूलम करेगा, क्लियर। लेकिन इसमें कितना है टोटल, -16 है यार, -10 तो चला गया इसका, अब बचा कितना,
और इधर इसकी आउटर मोस्ट सरफेस पे कितना होगा -6 माइक्रोकूलम, -6 -10 -16 क्लियर। अब -6 यहां पे आ गया इसकी आउटर मोस्ट बी की आउटर मोस्ट सरफेस, तो यहां पे कितना इंड्यूस करेगा +6, तो +6 माइक्रोकूलम ये कर देगा। अब अगर इसने +6 माइक्रोकूलम कर दिया तो यहां पे कितना आ जाना चाहिए बताइए, यहां पे कितना आएगा, दैट इज इक्वल टू 20 था, 6 इधर रह गया, अब कितना बचा +4। क्लियर हुआ, तो सी के आउटर मोस्ट सरफेस पे कितना आया +14, 14 6 20 -6 -10 -16 ये 10 नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं, तो आप कर लोगे इसमें है ना। तो कंसेंट्रिक स्फेरिकल सेल्स में आप यहां तक अगर कोई कनेक्शन नहीं है तो कर, अब वह कनेक्शन इज हियर, ये भी समझते हैं भाई, अगर कनेक्शन कोई करा दे है ना तब क्या होगा, एक when connection are made, अगर कोई कनेक्शन ही करा दे भाई, हमने कहा ए है, हमने कहा बी है, ए और बी ले लिया, ठीक है, ए पे हमने कितना ले लिया, सपोज करते हैं 20 माइक्रोकूलम है, और इस पे कितना है -6 माइक्रोकूलम है। ऑब्वियसली बात है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अब आपको आता है, आप चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सबसे पहले कर लो यार, ठीक, तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन करोगे तो यहाँ पे कितना है 20 है, ठीक, और यहां पे कितना है -6 है। अब आप सोचोगे कि सर ऐसा हुआ होगा कि अगर मैं इसको करूं तो ये 20 है, यहाँ पे कितना आएगा, दिस इज -20 आएगा, और -20 माइक्रोकूलम, कोई कंफ्यूजन नहीं, आप सही हो, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही आ रहा है। तो -20 भाई +20 ये क्या करेगा, इधर की ओर माइनस को इंड्यूस कर देगा, ये सरफेस नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी, ठीक, ये सरफेस क्या हो जाएगी नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी, कोई कंफ्यूजन नहीं हो चुका है ना, ये नेगेटिवली चार्ज। अब -20 इधर आ गया, टोटल कितना होना चाहिए -6, -20 तो यही दे दिया, तो -6 करने के लिए क्या करेंगे +14 इधर आ जाएगा, सो दैट इज +14 माइक्रोकूलम, तो +14 -20 देख लीजिए -6, सही, कोई कंफ्यूजन नहीं। अब बाय द वे आपने क्या किया, इसके बाद नाउ यू आर मेक कनेक्शन मेटालिक वायर, कनेक्शन कर दिया यार, क्या होता है कनेक्शन का, तो कनेक्शन क्या है, चार्ज ऑन स्फेरिकल शेल्स always moves, या आप कह सकते हो wants to move, है ना, इच्छा है भाई, है ना, इच्छा पूरी हो या ना हो एक अलग बात है, पर इच्छा है नहीं, है ना बच्चे, जैसे आपकी भी कभी कभी बहुत इच्छा होती है भाई मैं आईडी में टॉप करूं, ठीक है, वैसे इनकी भी इच्छा है, ठीक है, चार्ज ऑन स्फेरिकल सेल ऑलवेज वांट्स टू मूव ऑन आउटर मोस्ट ऑफ सरफेस, हमेशा बच्चे क्या चाहते हैं आउटर मोस्ट सरफेस पे रहना चाहते हैं, कोई कंडीशन बन जाएगी तो फिर बेचारे नहीं रह पाते, लेकिन वैसे क्या है आउटर मोस्ट सरफेस पे रहना चाहते हैं। तो अब सिचुएशन क्या आई होगी, है ना भाई, 20 माइक्रोकूलम वो रास्ता मिल गया, ये जो अगर मैं कहता हूं दिस इज स्फेरिकल ए बी सी, जो भी मैंने बोला ये ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, ठीक है, यहां पे इसको ए को बी में आउटर मोस्ट सरफेस मिल गई, तो यहां पे सिचुएशन जो थी वो अब यहां से यहां कैसे आ गई होगी, ए दिस इज ए 20 माइक्रोकूलम था, ठीक, बी पे दैट इज -6 माइक्रोकूलम था, हमने जैसे ही कनेक्शन किया सारा +20 माइक्रोकूलम चार्ज फ्लो हो जाएगा, कहां पहुंच जाएगा आउटर मोस्ट, इसका पोटेंशियल कितना, या अंदर वाला क्या हो जाएगा 0, इसकी इनर सरफेस कितनी हो जाएगी 0, सारा चार्ज फ्लो कर जाएगा, और सारा चार्ज फ्लो करके कहां जाएगा बी की आउटर मोस्ट सरफेस में पहुंच जाएगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप यहां पे जब बात करोगे तो इसके बाद जो सिचुएशन बनेगी वो कुछ ऐसी बनेगी बच्चे, ए ये है, बी इज दिस, ठीक, तो यहां पे कोई चार्ज नहीं हुआ, आगे में कनेक्शन हो गया, ये पूरा 20 उठ करके यहां आ गया, तो -6 +20 कितना हुआ
14 हुआ, so that is plus 14 माइक्रोकूलम। तो बी की आउटर मोस्ट सरफेस क्या होगी, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी, क्योंकि आपने कनेक्शन कर दिया मेटल वायर से, ठीक है, क्लियर हो गया। तो अब आपको कनेक्शंस की दिक्कत नहीं है कि मेटालिक वायर से कनेक्शन किया है तो आउटर मोस्ट सरफेस पे स्फेरिकल सेल के केस में चार्ज। अब हम पैरेलल प्लेट्स की बात करते हैं। Now we are talking about the parallel plates. Parallel plates चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कॉन्सेप्ट पहले समझते हैं, फिर शॉर्टकट भी बता दूंगा आपको, है ना। पहले आप कॉन्सेप्ट को समझो, फिर क्या है शॉर्टकट, है ना। शॉर्टकट सबसे पहले नहीं स्टार्ट, है ना, उससे ज्यादा आपकी लाइन बिगड़ जाती है। आप कभी भी कोई आपसे अगर क्वेश्चन पूछता है, क्रॉस क्वेश्चनिंग होती है, तो वहां पे ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है कि आप इसको कैसे हैंडल करो। तो मैं हमेशा आपसे ये कहूंगा पहले डिटेल में पढ़ दो, ठीक है, फिर जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस होती है यू कैन मूव टू शॉर्टकट्स। कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट बोलते नहीं आप शॉर्टकट शॉर्टकट शॉर्टकट, उससे क्या होता है बच्चा फिर कभी भी सेलेक्ट नहीं हो पाता। कहीं नहीं कहीं वो फिजिक्स में तो कम से कम एटलीस्ट वीक हो जाता है, जो मैंने देखा है। कई लोग सीधे कहते हैं ये दिखाई दे तो ये फॉर्मूला लगाना, ये दिखाई दे ये फॉर्मूला लगाना, नहीं, वो सब ट्रिक्स एंड टेक्निक्स वहां फ्लॉप हो जाते हैं। क्योंकि आजकल जो पेपर सेट करने वाले टीचर्स हैं, ठीक है, जो उनका पूरा बोर्ड बैठता है, वो पेपर ऐसा करते हैं, वो उनको चाहिए ब्रेन यार, इंटेलिजेंस, आपका आईक्यू, आपने एक्चुअल में कितनी मेहनत करी है, ये चीज चाहिए। तो वहां शॉर्ट एंड टेक्निक्स वगैरह सब फ्लॉप है, ठीक है। तो उन्हें ऐसी बातों पर ध्यान ना दीजिए, आपको नुकसान करेगी फाइनल में, और फाइनल में अगर नुकसान हो गया ना तो आप किसी को कुछ नहीं कह सकते, ठीक है। वो लोग तो अपना काम करके निकल गए, लेकिन आपको दिक्कत हो जाएगी। तो ये ध्यान रखने वाली बहुत बड़ी बात है कि आप शॉर्टकट्स यूज करें, ठीक। मैं नहीं कहता कि नहीं यूज करें, मैं भी कहीं यूज करता हूं, लेकिन उसके पीछे की लॉजिक को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉजिक हर चीज में, फिजिक्स का मतलब ही लॉजिक है ना। न्यूटन साहब ने अगर कुछ बोला था, ठीक है, कि F is equals to m into a, जिसको मैं माँ कहता हूँ, माँ है, तो बट नेचुरल उसके बीच कुछ रिलेशन है, प्रूफ है। कोई भी चीज कहीं भी ऐसा नहीं है कि वो बिना लॉजिक के आ गई, ठीक है। तो उसके पीछे बहुत जबरदस्त लॉजिक लगेगी। तो पैरेलल प्लेट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, तो पैरेलल प्लेट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में अगर मैं आपसे ये बोलूं बच्चों, एक प्लेट हमने ए ले ली और एक प्लेट मैंने बी ले ली, क्लियर है, मेटेलिक है, दीज आर मेटेलिक प्लेट्स, मेटेलिक प्लेट्स हैं, कोई समस्या नहीं, कंडक्टर है, ठीक, कोई इश्यू भी नहीं है। अब इस पे मैंने कह दिया आपने 10 माइक्रोकूलम चार्ज, इसमें आपने 6 माइक्रोकूलम चार्ज दे दिया। अब इन प्लेट्स को पास में ले आए, पहले दो थी, इनको पास में ले आए, क्या सिचुएशन हो? तो सिचुएशन एक ही चीज है, इसमें सिर्फ एक चीज इंपॉर्टेंट नोट करने वाली बात है, चार्ज appears on opposite faces should be equal and opposite। एक सबसे बड़ी चीज, पहला पॉइंट आपको ये समझना है कि चार्ज जो अंदर वाली सरफेस यानी इनर सरफेसेस में है, इसमें ए की इनर सरफेस और बी की इनर सरफेस, इन दोनों में चार्ज क्या होगा, इक्वल एंड अपोजिट होगा। पहला, फर्स्ट आप इसको कर सकते। सेकंड क्या है, चार्जेस ऑन आउटर मोस्ट surfaces must be equal। ये भी इक्वल है, उसमें अपोजिट नहीं, इक्वल होना चाहिए। अपोजिट का कोई समस्या नहीं, क्यू एक प्लस क्यू एक माइनस क्यू, ऐसा कुछ नहीं, वहां पे क्या होगा, इक्वल। अब इसी कॉन्सेप्ट को लेना है हमको बच्चों, है बहुत सिंपल तरीके से हमें इस कॉन्सेप्ट को लेना है। तो हमें तो पता ही नहीं चार्ज कितना कितना है, तो हमें तो कुछ एज्यूम करना पड़ेगा, है ना। कर लेते हैं यार एज्यूम, क्या मुश्किल है, ये बी है भाई, मेरे ने ये मान लिया कि यहां वाली सरफेस में क्या है, प्लस क्यू है, एक ही इनर सरफेस। और जैसा कि इसमें बोल रहा है कि अपोजिट फेसिंग क्या होना चाहिए, अपोजिट,
तो यहां पे क्या लेना है, माइनस क्यू। इधर क्या ले लिया, इनर सरफेसेस पे माइनस क्यू। लेकिन वी नो वेरी वेल यार कि 10 माइक्रोकूलम इधर है, ये प्लस क्यू है, तो इधर क्यों बचा, इधर भाई प्लस क्यू हटा दो, 10 में से तो कितना होगा, 10 माइनस क्यू बचेगा। क्लियर। इधर कितना है, 6 माइक्रोकूलम है, माइनस 6 है, 6 रखना है, माइनस क्यू है, 6 रखना है, क्या करोगे, 6 प्लस क्यू करोगे, कोई कंफ्यूजन नहीं। तो यहां पे आउटर मोस्ट सर्फेसेस पे चार्जेस को क्या करना है, इक्वल। तो थर्ड, ये सेकंड, आउटर मोस्ट सर्फेसेस शुड बी इक्वल। तो हम आउटर मोस्ट सर्फेस एक ये बन रही है, एक बच्चे हमारी आउटर मोस्ट सर्फेस ये बन रही है, इसको इस पूरे सिस्टम में, तो हम इनके चार्जेस को इक्वल कर देते हैं। तो 10 माइनस क्यू इज टू कितना लिख देंगे, 6 प्लस क्यू। क्यू को उधर ले जाएंगे तो दैट इज टू 2 क्यू हो जाएगा, 10 माइनस 6 4 हो जाएगा, क्यू इज टू 2 माइक्रोकूलम आ जाएगा। अब जरा चेक कर देते हैं, ठीक है, चेक कर देते हैं भाई हमने जो लिखा है और जो कहा है क्या वो सही है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि सर आप जो कह रहे हो सही कह रहे हो कि नहीं कर रहा। और एक जगह नहीं, 100 टाइम्स, अगर कोई चीज 100 टाइम्स, मतलब सच हमेशा सच होता है। 100 बार का सच और एक बार का झूठ, 99% सच कभी सच नहीं होता, क्योंकि उसमें 1% झूठ होता है। ठीक है, तो जो सच होगा वो हमेशा सच होगा। तो यहां पे चीज चेक करते हैं, क्यू इज टू 2 माइक्रोकूलम, तो हमने यहां +2 लिया, इधर क्यों लिया, -2 लिया, 10 -2 8 यहां आ गया, ठीक, -2 6 प्लस क्यू कितना हुआ, 6 प्लस क्यू 8 आ गया, तो +8 माइक्रोकूलम ये आ गया। तो हमने देखा ये सही है, ये सही है, तो सही है ना, तो 2 माइक्रोकूलम यहां आ गया, ठीक, यहां पे 8 यहां पे 8, आउटर मोस्ट सर्फेसेस पे सेम, इनर मोस्ट में इक्वल एंड अपोजिट। अब अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गया, ठीक है, तो इसका शॉर्टकट और इसमें लॉन्ग कट कैसे करते हैं वो हम थोड़ा सा बड़े क्वेश्चंस में बताते हैं थोड़ा सा आपको, ठीक है। बस बेसिक 2 पॉइंट्स हैं, उनको ध्यान रखना। तो भाई क्या, अब देखो कभी कभी मुझको कोई बहुत ज्यादा सर्फेसेस प्लेट्स दे देगा यार, बड़ी समस्या कर देते लोग है ना, और कहते हैं भाई इसको भी करके दिखाओ, 1 2 3 4 और फिर खींची उसने 5, अरे बाप रे, अरे रुक जाओ, अरे 6 भी खींच दिया, अरे यार A B C D E F, उनका बस चले तो जड़ तक उड़ा। ये सर्फेस आपकी मिल गई, ठीक है, A B C D E F। अब इसमें चार्जेस जो इनिशियल दिया है, मान लेते हैं 2 माइक्रोकूलम है, 10 माइक्रोकूलम है, ठीक, 6 माइक्रोकूलम है, -12 माइक्रोकूलम है, -4 माइक्रोकूलम है और -8 माइक्रोकूलम है। चलो कुछ भी ले लेते हैं, ठीक, कुछ भी ऐसा ले लिया थोड़ा सा कट करा लिया। तो आपको कुछ नहीं करना ही है आपको, ये सारे चार्जेस को क्या करना है, सम करना है। तो चार्ज ऑन आउटर मोस्ट सरफेस, ये एक ट्रिक है, शॉर्टकट जिसको आप कह सकते हो, शॉर्टकट है ना, हम लोग को बहुत अच्छा लगता है, सर शॉर्टकट बता दो, सर ट्रैक बता दो, ठीक है, मैं कहना इसका अवॉइड करो, अभी नहीं, स्टार्टिंग में। तो चार्जेस ऑन आउटर मोस्ट सर्फेसेस, अब इसी से सब कुछ हो जाएगा है ना, लेकिन बेसिक समझते रहना। इज टू चार्जेस ऑन ईच प्लेट, each parallel plates upon sum, और यार ये तो लिखने ही भूल गया, sum of charges upon that, यानी कि जितने भी चार्जेस निकल रहे हैं सब पे है, उन सबको हम क्या करें, सम कर दें, सिंपल। तो हम सम कर देते हैं, सम ऑफ चार्जेस, चार्ज ऑन ईच पैरेलल प्लेट्स, पहले वाले में कितना है 2, उसमें कितना है 10, इसमें कितना है 6, -12 -4 -8 अपॉन 2, देख लीजिएगा 2 10 6 -12 -4 -8,
यहां तक क्लियर हो गया। अब यहां में कुछ काट ऑर्डर रहा हो तो काट पीट देता हूं मैं, है ना, नहीं करता। चलो 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 10 2 12 यार, ये तो सीधा कर रहा है, हटा 10 2 1 ठीक। और 6 और 4 तो 6 में से 4 गया तो 2 हो गया, 2 माइनस 8 बाई 2 है ना, सॉल्व कर लीजिएगा। ये 2 हुआ, 6 माइनस 4 2 हो गया, 2 माइनस 8, तो दैट इज इक्वल टू माइनस 6 बाई 2, यानी कि दैट इज इक्वल टू माइनस 3 माइक्रोकूलम। यानी आउटर मोस्ट सरफेसेस पे हमने कितना देखा बच्चों, माइनस 3 माइक्रोकूलम देखा। अब देखिए हमें बड़ा आराम से देखते हैं कि हो पाता है कि नहीं हो सकता। हम इसको रेड कलर से बना देते हैं। आउटर मोस्ट सरफेस का चार्ज हमें पता हो गया, माइनस 3 माइक्रोकूलम हो गया। 2 लाना भाई, तो 2 लाना है, क्या करना पड़ेगा, इधर की ओर 2 रखना, माइनस 3 तो इधर आ गया, 2 बनाना है इसको टोटल को। इससे प्लेट पे चार्ज नहीं चाहिए हुआ, तो यहाँ पे क्या करूं, प्लस 5 माइक्रोकूलम कर दूं। अरे यार कर दिया, अब तो कोई दिक्कत ही, प्लस 5 होता है, यहाँ पे क्या होगा, माइनस 5 हो जाएगा। क्लियर। अब माइनस 5 होते ही इसमें तो 10 है भाई, टोटल 10 है, माइनस 5 और आ गया तो यहाँ तो प्लस 15 कर दो। प्लस 15 होते ही क्या हो जाएगा, माइनस 15 आ जाएगा। माइनस 15 आते ही 6 है, क्या करना पड़ेगा, माइनस 15 और 6 कितना हुआ, माइनस 21, तो ये प्लस 21 आ जाएगा माइक्रोकूलम। ठीक, प्लस 21 आ जाएगा तो ये कितना होगा, माइनस 21 माइक्रोकूलम आ जाएगा। माइनस 21 माइक्रोकूलम ये हो गया, इसको माइनस 12 बनाना है। अरे भाई कैसे बनाए, Q माइनस 21 इज टू माइनस 12, ऐसे कर दो। तो Q इज टू कितना करोगे, माइनस 12 प्लस 21, 9 माइक्रोकूलम कर दो, तो प्लस 9 माइक्रोकूलम इधर हो गया, माइनस 9 माइक्रोकूलम इधर आ जाएगा, माइनस 9 आ गया, ये माइनस 4 है, तो इसमें कितना करें, प्लस 5 कर दूं, तभी तो बचेगा, देख लो, माइनस 4 तभी आएगा, माइनस 9 प्लस 5, ठीक, कितना हुआ, माइनस 4, माइनस 4 आया तो ये क्या हुआ, माइनस 5 माइक्रोकूलम आ जाएगा। माइनस 5 माइक्रोकूलम इधर है, माइनस 8 इधर है, इधर क्यों कितना आया, माइनस 3 माइक्रोकूलम आ गया। देखो भाई इधर भी माइनस 3, इधर भी माइनस 3 माइक्रोकूलम, ठीक है, हो गया, कोई समस्या नहीं, इजी है, बस कुछ नहीं है। आउटर मोस्ट सरफेस का चार्ज लिखा, टोटली बराबर करते चले गए, आप आंसर आ गया। तो आउटर मोस्ट सरफेसेस का चार्ज आपको, तो बच्चों आज आपको चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो स्फेरिकल सेल का क्लियर हो गया, ठीक है, कंसेंट्रिक स्फेरिकल सेल्स का क्लियर हो गया, आपको चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन प्लेट्स का क्लियर हो गया। अब हम लोग इस पे नेक्स्ट लेक्चर में और भी अच्छी चीजें डिस्कस करेंगे, कंडक्टर्स को डिस्कस करेंगे, कंडक्टर्स में कैसे काम होता है, और आगे और बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस के साथ और बढ़िया बढ़िया कॉन्सेप्ट के साथ हाजिर होते हैं, ठीक है, चलो।